ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके सामने आया हूँ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को लेकर के सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को लेकर के सच जानना चाहते हो या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नीचे कमेंट सेशन में हाँ या ना में जवाब में दीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और वो ये कि आपको इस वीडियो को अच्छे से सिंसियरली शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को लेकर के 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला था, बस जेन्युइनली मेरा और जो पेशेंट का एक्सपीरियंस रहा वो बताया था। लेकिन उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लोगों ने जेन्युइन कमेंट भी करे, लेकिन इतने भर-भर के नेगेटिव कमेंट आए, गाली-गलौच आई, मतलब मैं तो हैरान हो गया कि भाई लोग इतनी नेगेटिविटी लेके कहाँ से आते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे ऊपर ये लांछन लगा कि मैं डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट हूँ, मैं एलोपैथी का एजेंट बन चुका हूँ, मैं डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट काम करने लग रहा हूँ। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि लोगों के अंदर इतना गलत विचार आ कहाँ से गया। मैं राजीव दीक्षित जी का फॉलोवर हूँ। किसी दिन मैं अगर आपको बताऊँगा कि मेरी राजीव दीक्षित जी से भेंट हुई थी, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि मैं कितना ज़्यादा उनको फ़ॉलो करता हूँ। तो राजीव दीक्षित जी के अनुसार ही मैं चलता हूँ। मेरा मानना तो ये है कि अगर इमरजेंसी हैंडलिंग भी होनी चाहिए, तो आयुर्वेद की सहायता से होनी चाहिए। अभी के टाइम पे आयुर्वेद इतना डेवलप नहीं है कि ऑपरेशन जैसी इमरजेंसी हैंडलिंग आयुर्वेद की सहायता से की जा सके। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेद को इतना डेवलप किया जाना चाहिए कि सभी प्रकार के ऑपरेशन और सभी प्रकार की इमरजेंसी हैंडलिंग आयुर्वेद की सहायता से की जा सके। एलोपैथी की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़नी चाहिए किसी जगह पे। जहाँ पे कोई बंदा आयुर्वेद को इतना महान मानता हो और एलोपैथी के इतने अगेंस्ट हो कि उसको टोटली रिमूव करके आयुर्वेद की सहायता से सारी चिकित्सा करना चाहता हो, वो बंदा खुद से एलोपैथी का एजेंट कहाँ से हो सकता है? ये सोच अपने दिमाग में एक बार लेके तो आते और मेरे को एलोपैथी का एजेंट कहने लग रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे लोग मेरे को ये कहने लग रहे हैं कि आप डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट हो। अगर मैं डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट होता, मैं 3 स्टेप फ्लू डाइट जो कि कोरोना में दी गई थी उसका 100% समर्थन करता हूँ। उसके साथ में डीआईपी डाइट का भी मैं 100% समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी डाइट है, लोगों को हेल्दी रख सकती है। उसके साथ में अर्थिंग थेरेपी के भी मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल के भी बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। केवल एक हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को लेकर के अगर मैंने अपने विचार रख दिए और मेरे विचार डॉक्टर विश्वरूप सर से या फिर थोड़ा प्रैक्टिकली अलग एक्सपीरियंस रह गया तो मैं उनके अगेंस्ट हो गया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा लोग ये लॉजिक कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। भाई सच बोलना हर इंसान का हक होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है अगर थोड़ा-सा डिफरेंट चला जा रहा है, मेरे पेशेंट का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा डिफरेंट चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं उनके अगेंस्ट हो गया। फिर अगर मेरे को ये लगा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस सच है और उससे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, तो अगर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया तो क्या गलत कर दिया? मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने लग रहा हूँ। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। मैंने एक भी वर्ड अगर डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट बोला हो, तो मेरे को बताइएगा कि आपने डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट ये वर्ड बोला है। ये वीडियो भी मैं उनके अगेंस्ट जाके नहीं बनाने लग रहा। मैं बस ये वीडियो इस वजह से बनाने लग रहा हूँ क्योंकि लोगों ने जो मेरे ऊपर लांछन लगाए, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, नेगेटिव कमेंट करे और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को लेकर के मैंने वो वीडियो क्यों बनाया, इन सभी की क्लैरिफिकेशन दे सकूँ। फिर भी अगर किसी को नेगेटिव कमेंट करना है तो शौक से नेगेटिव कमेंट कर सकता है। इसके बाद अगले नंबर पे डॉक्टर विश्वरूप सर का वीडियो आया। उन वीडियो में उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बुक लॉन्च करी थी, किसी को अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो बुक पढ़ सकते हैं। वो बुक मैंने भी कई बार पढ़ी है, पेशेंट्स ने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो बात कही मैं उनकी बातों को और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। डॉक्टर विश्वरूप सर ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्रेटिनिन को हेल्थ को मापने का स्टैंडर्ड नहीं माना। उन्होंने क्रेटिनिन की जगह पे केवल सिम्पटम्स को ही हेल्थ को मापने का मापदंड माना है कि अगर पेशेंट के सिम्पटम्स अच्छे आने लग रहे हैं तो पेशेंट हेल्दी है, अगर पेशेंट के सिम्पटम्स अच्छे नहीं आने लग रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट की तबीयत खराब है। तो मैं उनके एक्सपीरियंस की और उनकी जो नॉलेज है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने थेरेपी दी है, लोगों को सब कुछ सिखा दिया। लोगों को अगर ये लगता है कि उनको बेनिफिट मिलेगा तो वो फॉलो कर सकते हैं। लोगों को अगर ये लगता है कि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं उनके द्वारा कही गई सभी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने जो अपने विचार रखे उन सभी की मैं कदर करता हूँ। लेकिन किसी मामले में अगर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनके अगेंस्ट चला गया। मेरा एक्सपीरियंस अगर थोड़ा-सा डिफरेंट चला गया तो मैं केवल यही कहता हूँ कि वो अपनी जगह पे ठीक है और मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। पेशेंट को ये कहा जाता है कि भाई वो फॉलो करे और फॉलो करने के बाद खुद एक्सपीरियंस करे कि कौन बंदा ठीक कहने लग रहा है, कौन बंदा ठीक नहीं कहने लग रहा। अगर वो कुछ अच्छी बात कहने लग रहे हैं तो उनकी बात माने और अगर मैं कोई अच्छी बात कहने लग रहा हूँ तो मेरी बात माने। इसके अलावा कोई हमारे बीच में आपसी मतभेद नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद कुछ और नेगेटिव कमेंट आए थे मेरे ऊपर, उन कमेंट्स का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ।
मेरे को ये कहा गया आपकी तो एज कम है, आपने थेरेपी अच्छे से नहीं दी होगी, आपको तो आधा-अधूरा ज्ञान है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई अपनी झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी एज भले ही कम हो लेकिन ज्ञान को उम्र से मापना मूर्खता का सिंबल होता है। बेशक मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, 40-50 साल उम्र नहीं है मेरी और एक्सपीरियंस भी मेरा कोई 15-20 साल का नहीं है। लेकिन मेरे साथ में कम से कम 1500 से ज़्यादा सीकेडी पेशेंट का एक्सपीरियंस है। उसके साथ में जो मैंने काम किया है, वो इतना भी कम नहीं है कि मेरी बातों को झुकला दिया जाए और मेरी बातों की रिस्पेक्ट भी ना करी जाए। तो मेरी एज भले ही कम है, लेकिन मेरे ज्ञान को कम नहीं मानना चाहिए। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनका मैंने सीकेडी बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। उनके टेस्टिमोनियल मैंने अपलोड किए हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट भी अपलोड की है। यहाँ तक कि कैंसर को भी मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, जिसका टेस्टिमोनियल मैंने आगे लेके आऊँगा। तो अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान है और उसकी कदर ना करना, ये सरस्वती माता की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भई अगर किसी को ये लगता है कि मेरी एज कम है, इस वजह से मेरे ज्ञान की कदर नहीं करी जानी चाहिए, तो वो केवल अपनी मूर्खता को सिंबल करने लग रहा है। इस प्रकार के कमेंट करना बिल्कुल गलत बात होगी। उसके बाद में ये कहने लग रहे हैं कि भाई थेरेपी मैंने अच्छे से नहीं दी अपने पेशेंट को। चलो ये मैं मान सकता हूँ कि भाई मैंने थेरेपी अच्छे से नहीं दी। लेकिन मैंने जो वीडियो में बातें कही है वो केवल अपने पेशेंट के बेस पे तो नहीं कही। मैंने तो वे बातें कही हैं हिम्स के पेशेंट के बेस पे, जो वहाँ पर 1 हफ्ता, 1 महीना रुक कर के आए, एडमिट होके आए, वहाँ से चीज़ें सीख के आए। उन्होंने घर पे आने के बाद अच्छे से सभी चीज़ें फ़ॉलो करी, उनका भी सेम एक्सपीरियंस रहा। तो क्या हिम्स वालों ने भी थेरेपी अच्छे से नहीं दी? तो अब ये चीज़ें तो आप जितना खोदना चाहोगे उतना खोदते जा सकते हो। मेरी बातों के ऊपर भरोसा करना है तो करो, नहीं करना मत करो, नहीं तो खुद फ़ॉलो करके देख लो। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं सच कहने लग रहा हूँ या झूठ कहने लग रहा हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि मैंने डॉक्टर विश्वरूप सर की टीम को इन्फॉर्म नहीं करा। मैंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के अगेंस्ट में पहला वीडियो 6 महीने पहले बनाया था। आपको एक बार ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जो किसी बंदे ने अगर 6 महीने पहले वीडियो बनाया है और उसके बाद 6 महीने बाद वीडियो बनाने लग रहा है, तो उसने 6 महीने में कुछ चीज़ें करी होंगी या नहीं करी होंगी। मैंने 6 महीने के अंदर में और जब से ये थेरेपी देनी चालू करी थी, मैंने अपने डाउट अपनी टीम के साथ भी रखे थे। जो पेशेंट हिम से इलाज करवा करके आए थे और उन्होंने अपना नेगेटिव फीडबैक दिया था, मैंने उनके टेस्टिमोनियल भी कोर टीम को भी शेयर करे थे। कोर टीम में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी भेजे थे। उसके साथ में हमारे साथ में जितने भी ग्रेड एक्सपर्ट काम करने लग रहे हैं, चाहे वो हिम्स के हो गए, चाहे हमारे ग्रुप में हो गए, उन सभी को मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था और सारी अपडेट मैं देता रहता था कि ये थेरेपी काम नहीं करने लग रही है। फिर भी अगर किसी को ये कहना है कि मैंने इन्फॉर्म नहीं करा, तो भई जितना झूठा इल्ज़ाम लगाना है लगा लो, मैंने अपनी तरफ से सभी चीज़ें ट्राई करी हैं। उसके बाद अगले नंबर पे मेरे को ये कहा गया कि आपको एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट नहीं पता। पेशेंट की अगर तबीयत बिगड़ने लग रही है, तो एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बिगड़ने लग रही है। अब इस चीज़ को लेकर के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, अब इस बात को पकड़ करके फिर से कोई राय का पहाड़ मत बना दीजिएगा और इस बात को पकड़ करके फिर से कोई ये मत कहिएगा कि आप तो विश्वरूप सर के अगेंस्ट जाने लग रहे हो। मैं केवल और केवल अपना और अपने पेशेंट का और हिम्स के पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने लग रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं नॉन डायलिसिस पेशेंट की। नॉन डायलिसिस पेशेंट ने तो डायलिसिस करवाया ही नहीं। जब उन्होंने डायलिसिस करवाया ही नहीं, तो डायलिसिस के साइड इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी जब उन्होंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करी, तो कुछ टाइम के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो डायलिसिस पर चले गए। अब इसमें किस चीज़ को ब्लेम करोगे आप? फिर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं बॉर्डर लाइन के पेशेंट की। बॉर्डर लाइन का पेशेंट जिनको इमरजेंसी दिक्कत आने लग रही थी, उन्होंने हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करी, लेकिन डायलिसिस तो उन्होंने भी नहीं करवा रखा था। अगर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से बेनिफिट मिलने लग रहा है, तो उनकी सीकेडी रिवर्स होती चली जानी चाहिए थी। उनको डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको भी डायलिसिस करवाना पड़ गया। फिर इस केस में आप किस चीज़ को ब्लेम करोगे? एलोपैथी के साइड इफेक्ट को ब्लेम करोगे या फिर थेरेपी वर्क नहीं कर रही है इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं डायलिसिस पेशेंट की। हाँ, डायलिसिस पेशेंट में मैं ये मान सकता हूँ कि उन्होंने डायलिसिस करवा रखा है, तो डायलिसिस के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी देने लग रहे हैं, तो पेशेंट की सीकेडी तो रिवर्स होनी चाहिए, उसके सिम्पटम्स में आराम आता चला जाना चाहिए, पेशेंट को बेनिफिट मिलता चला जाना चाहिए, जीएफआर बढ़ता चला जाना चाहिए और सीकेडी रिवर्स होने लग रही है, किडनी इंप्रूव होने लग रही है, तो ऑटोमेटिकली क्रेटिनिन को रिपोर्ट्स को भी नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, 1 साल के बाद पेशेंट की तबीयत बिगड़ती चली गई। ये जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, ये चीज़ मैंने नॉन डायलिसिस के में, बॉर्डर लाइन के में, डायलिसिस के पेशेंट में, सभी चीज़ों में मैंने भी एक्सपीरियंस करी और उसके साथ-साथ में जिन पेशेंट्स ने इसको ट्राई किया, उन्होंने भी एक्सपीरियंस करी। लेकिन ख़ैर ये मेरी बात है, मैं एक अकेला इंसान हूँ, मेरा एरिया लिमिटेड है। ऐसा हो सकता है कि जितने मैंने पेशेंट देखे या जो पेशेंट मेरे थे, उन सभी को ये एक्सपीरियंस हुआ, बाकी सभी को ऐसा एक्सपीरियंस ना भी हुआ हो। क्या पता हिम्स के जो पेशेंट जिन पेशेंट्स तक मैं नहीं पहुँच पाया या जो पेशेंट मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं आए, उनको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला हो, या क्या पता जो बाकी के एक्सपर्ट ट्रीटमेंट देने लग रहे हैं जिन पेशेंट को, उनको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि भई किसी को बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला हो, लेकिन मेरी नॉलेज में और मेरे कॉन्टैक्ट में 1000 प्लस जितने भी पेशेंट आए, उन सभी को अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला और वही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर करा। शेयर किस वजह से करा? मैंने
इस वजह से शेयर नहीं किया कि मैं डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट हूँ, ना ही मैंने इस वजह से शेयर किया कि भाई मेरे को थेरेपी का अपमान करना है या ये थेरेपी वर्क नहीं कर रही, ये साबित करके दिखाना है। मैंने शेयर केवल इस वजह से करा कि अगर मेरा एक्सपीरियंस 1% भी ठीक होता है, तो कोई पेशेंट अगर इसको करेगा तो थोड़ा ध्यान में रख के करेगा कि अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बंद कर देगा। अगर बेनिफिट मिलने लग रहा है तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मेरे वीडियो की सहायता से थोड़ा सतर्क होके समय रहते उसको बंद कर देगा। केवल इस वजह से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मतलब लेकर चले जाएँ कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, मैं उनका दुश्मन बन चुका हूँ, मैं उनके अपोज़िट काम करने लग रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी धारणा को ना रखें और ऐसे आपसी झगड़े क्रिएट करने की कोशिश ना करें। हम सभी को मिलकर के काम करना है, अच्छा काम करना है और लोगों को बिल्कुल हेल्दी बनाना है। फिर भी अगर किसी इंसान का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से दिल दुखा है, तो मैं उससे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। लेकिन मैं केवल इतनी सी बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, तो थोड़ा सतर्कता से इस थेरेपी को फ़ॉलो कीजिएगा। आखिर में मैं एक लाइन के साथ में आज इस टॉपिक को क्लोज़ करना चाहता हूँ और वो लाइन ये रहेगी, पहले इस्तेमाल करें, खुद विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही थी कि अनुभव ही सच्चा ज्ञान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करो, जो मैंने नेगेटिव बातें कही, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी काम नहीं करती, आपको मेरे ऊपर विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़रों में मैं बिल्कुल झूठ कहने लग रहा हूँ। तो मेरी केवल इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस थेरेपी को खुद से यूज़ करो, आपको बेनिफिट मिलने लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी होगी। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलने लग रहा है और आपकी तबीयत में थोड़ा-सा गिरावट आती है, तो आपको खुद ही मेरे ऊपर भरोसा आ जाएगा कि अंकित सर ठीक कहने लग रहे थे, हमें इसको बंद कर देना चाहिए। और मेरी केवल यही इच्छा है कि अगर आपको बेनिफिट ना मिले तो आप इसको समय रहते बंद कर दें। अगर आपको मेरे वीडियो से ज़रा-सा भी बेनिफिट मिलता है और आपको मेरी नॉलेज से थोड़ा-सा भी अच्छा रिज़ल्ट मिलने लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।